एक गांव के चौक पे गांव के बच्चे खेल रहे थे। वे बहुत खुश थे। उनकी हंसी हवा में घुल रही थी। गांव की बहुत सी महिलाएं बहुत खुशी खुशी गांव के कुएं पे पानी भरने के लिए आ रही थी और पानी भर रही थी। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बूढ़े बुजुर्ग ठंडी छाया में सुकून पाते हैं। वे अपने अनुभवों से गांव को ज्ञान का प्रकाश दे रहे थे। राहुल गांव में कदम रखता है। वो आज के जमाने का लड़का होता है। उसके वैसे ही आधुनिक कपड़े होते हैं। उसकी निगाहें बरगद के पेड़ की ओर खिंची चली जाती हैं। वो कहानियों जो गांव की पीढ़ियों में कई सालों से चली आ रही थी। चांदी की चांदनी रात में राहुल पीपल के पेड़ के नीचे अकेला खड़ा है। पत्तों की सरसराहट रात की हवा में रहस्य घोल रही है। वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अजीब माहौल उसके चारों ओर और भी गहरा हो जाता है। पुराने पेड़ से एक भयानक आकृति सामने आने लगती है। उसके आने से हवा में ठंडक भर जा रही थी। ब्रह्म राक्षस पूरी तरह से प्रकट होता है। उसकी लाल आंखें भयानक रूप से चमकती हैं। नुकीले नाखून अंधेरे में चमकते हैं। ब्रह्म राक्षस गुस्से से गरजता है, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। राहुल कांपता है, अपनी घुसपैठ की गंभीरता को महसूस करता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस आगे बढ़ता है। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे राहुल कांपता हुआ खड़ा है। उसका डर धुंधली चांदनी में साफ साफ दिखाई दे रहा था। अपने डर के बावजूद राहुल प्रार्थना करना शुरू कर देता है। उसकी कांपती आवाज रात की हवा में मुश्किल से सुनाई देती है। एक चकचौंध भरी रोशनी फूटती है, जो पीपल के पेड़ के आसपास के अंधेरे को एक अलौकिक चमक में बदल देती है। गांव का पुजारी प्रकट होता है। उसका चेहरा गंभीर लेकिन दृढ़ है। जैसे ही वह मंत्रों का जाप करता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, रात भर गूंजते हुए। पुजारी के मंत्रों से कमजोर होकर राहुल बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि साया पेड़ में वापस चला जाता है। सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है, क्योंकि गांव वाले पुराने पीपल के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। पुजारी अपने हाथ उठाता है। उसकी आवाज गूंजती है, क्योंकि वह समझाता है, यह महत्वपूर्ण है कि पेड़ की पूजा की जाए ताकि ब्रह्म राक्षस फिर से न जागे। राहुल, उसका चेहरा डर से भरा हुआ, गांव वालों के साथ पूजा में शामिल होता है, सांत्वना और सुरक्षा की तलाश में। अपनी भक्ति में एकजुट ग्रामीण प्रार्थना करते हैं। उनकी आवाजों में आशा और प्रार्थना की उम्मीद है। उस दिन से पीपल का पेड़ रात के साए से अछूता मौन निगरानी में खड़ा है। गांव में शांति लौट आती है। ब्रह्म राक्षस की याद विश्वास की शक्ति की एक डरावनी याद दिलाती है।